हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। एन निवेश वाले गेट में निवेश के कुल संभव संयोजन कितने होते हैं। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। क्या लिख रहे हैं बच्चों? मुख्य अवधारणा। बच्चों हमें क्या दिया गया, कितने निवेश इसमें दिए गए, एन निवेश हमसे दिए गए, और हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, संयोजन के बारे में पूछा है। तो बच्चों इसकी जो मुख्य अवधारणा है उसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अलग अलग निवेश हम यहाँ पर देंगे। अर्थात बच्चों हम यहाँ पर एक सारणी बना रहे हैं जिसमें हमारे पास बच्चों यहाँ पर क्या होगा, निवेश होगा, तथा यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, संभव मान उसके प्राप्त हो जाएंगे, तथा यहाँ पर हमें जो कुल संयोजन बनेंगे वो संयोजन हमें प्राप्त होंगे। तो बच्चों हम एन निवेश दे रहे हैं। एन निवेश दे रहे हैं अर्थात हमने माना कि जब हम एन बराबर एक निवेश दें, अर्थात हमने एक निवेश दिया, तो बच्चों एक निवेश के लिए हमने माना जो हमारे पास संभव मान है वो ए है। तो बच्चों एक निवेश जब हम देते हैं बुलियन व्यंजक में, तो हमारे पास संभव मान क्या क्या हो सकते हैं, या तो जीरो हो सकता है या एक हो सकता है, या तो जीरो हमें प्राप्त होगा या एक हमें प्राप्त होगा। तो दो ही संभव मान हम उसे दे सकते हैं। तो हमारे पास संयोजन कितने बनेंगे बच्चों, दो संयोजन बने। इसी प्रकार बच्चों अब मैं क्या कर रहा हूँ, एन बराबर दो दे रहा हूँ। तो जब मैं एन बराबर दो देता हूँ बच्चों, तो हमारे पास अब संभव मान क्या बनेंगे, तो हमारे पास बच्चों कितने निवेशी हो गए, दो निवेशी हो गए। तो हमारा एक निवेशी ए है और दूसरा निवेशी बी है। तो बच्चों अब हमारे पास कितने संयोजन बनेंगे हम देखते हैं। हम क्या करें, दोनों निवेशी को जीरो जीरो मान दे दे, एक निवेशी को जीरो, एक को एक मान दे दे, एक को एक मान दे दे तथा दूसरे को जीरो दे दे, तथा दोनों निवेशी को अगर एक एक मान दे दे। तो बच्चों हमारे यहाँ पर कितने संयोजन बने, हमारे पास यहाँ पर चार संयोजन बन गए। कितने संयोजन बने, चार संयोजन। अब इसी क्रम में बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर तीन निवेशी दे दें, तीन निवेशी दे दें अर्थात हम एन बराबर तीन दे दे, तो तीन निवेशी बच्चों कौन कौन से हो जाएंगे, एक हो गया ए, एक हो गया बी और एक हो गया सी। तो यहाँ हम संयोजन देखेंगे। अब बच्चों हम क्या करें, इन तीनों को क्या करें, जीरो 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 मान दे दे। फिर हम क्या करें बच्चों, इन दोनों को जीरो, सी को एक दे दे। फिर इसी क्रम में हम इसको एक दे दे और इसको जीरो दे दे। और तीसरी क्रम में बच्चों हम क्या कर सकते हैं, एक जीरो जीरो हम यहाँ पर मान दे सकते हैं। तो चार संयोजन तो बच्चों ये हुए। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको जीरो और इन दोनों को एक एक मान दे सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम इसको एक और इन दोनों को, इसको जीरो और इसको एक मान हम दे सकते हैं। इसके अलावा बच्चों हम इसको एक, इसको एक, इसको जीरो और हम इन तीनों को एक 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 मान भी दे सकते हैं। अतः बच्चों हमारे पास यहाँ पर कुल कितने संयोजन बने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, अतः हमारे पास यहाँ संयोजन कितने बने बच्चों, आठ संयोजन बने। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो संयोजन बना दो, तो ये दो की घात एक ही होगा। हमारे पास चार जो बना ये दो की घात दो होंगे। इसी प्रकार हमारे पास जो आठ बने ये बच्चों क्या होंगे, दो की घात तीन होंगे। इसी क्रम में बच्चों हम एन बराबर चार के लिए भी लिख सकते हैं। तो हमें कितने मिलेंगे बच्चों, दो की घात चार मिलेंगे। तो बच्चों हमारे पास क्या है, यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि निवेशी देने पर हमें संयोजन दो की घात के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। तो चलिए बच्चों अब हम मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, प्रश्न का हल लिख रहे हैं। और प्रश्न का हल बच्चों हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि हमारे पास अगर निवेशी की संख्या कितनी हो, निवेश एन हो, तो संयोजन कितने प्राप्त होंगे बच्चों। तो मुख्य उदाहरण के आधार पर हम कर सकते हैं कि अगर एन निवेशी हमारे पास है तो हमें संयोजन कितने प्राप्त हो जाएंगे बच्चों, दो की घात एन के बराबर हमें संयोजन प्राप्त होंगे। अतः दिए गए प्रश्न में एन निवेशी होने पर संयोजन की संख्या दो की घात एन होगी। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।